बोलो बेटा दूध पी लो। नहीं पीऊंगा, अभी तो खाना खाया था, मेरा पेट दर्द करता है। पी लो बेटा, मेरे गोलू मोलू मेरे छोटे बच्चा, पी लो पी लो। नहीं कहा ना, नहीं पीऊंगा, मुझे वोमिटिंग सा फील होता है। पी लो ना मेरा सोना बाबू। कब से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, कब से समझा रहा हूँ। पीता है कि नहीं? हाँ पीता है कि नहीं, पीता है कि नहीं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे अरे भाभी जी, ऐसा मारते नहीं बच्चों को। गोलू सही कह रहा है, खाना खाते ही अगर वो दूध पिएगा तो उसके पेट में दर्द हो सकता है। मारोगी क्या बच्चे को? कितनी क्लास तक पढ़ी हो आप? 10वीं तक पढ़ी हूँ मैं। हाँ, इसलिए तुम इतनी महान हो। 40+ मॉम की वीडियोस देख लिया करो, वो सब बताती है क्या खाना चाहिए क्या नहीं। क्या देवर जी, आप भी ना ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ते? क्या गोलू को दूध पिलाना छोड़ दूं अभी? दूध तो एक परिपूर्ण अन्न होता है ना। नहीं नहीं, दूध तो पीना ही चाहिए, पर वो कब और कैसे पीना है वो आपको मैम बताएगी। चलो मैम के पास। हेलो मैम। हेलो मैम, ये मेरी भाभी, इन्हें आप जरा समझा दीजिए ना दूध पीने का सही तरीका। दूध दूध तो सबसे बेस्ट होता है, बस हमें इसका तरीका पता होना चाहिए। ऐसे 5 रीज़न होते हैं जिसके कारण हमें ये ठीक से पचता नहीं है, लेकिन मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि इसे किस प्रकार से पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। देखिए, दूध हमें एनिमल से मिलता है, तो इसमें हार्मोन्स, अमीनो एसिड्स और एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के साथ केमिकली रिएक्ट हो सकते हैं, इसलिए इसे सही ढंग से ही पीना चाहिए। सबसे पहली गलती तो आपने की कि गोलू को खाना खाते ही दूध पिला दिया। इससे उसका पेट दर्द तो होना ही है, क्योंकि दूध ये अपने आप में एक पोषक अन्न है, तो दोबारा खाना खाने जैसा हो जाता है और इसे डाइजेस्ट करना काफ़ी हेवी हो जाता है। ऐसा करने से दूध के पोषक तत्व तो हमें मिलने से रहे, हमने जो खाना खाया है वो भी ठीक से नहीं डाइजेस्ट होता है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पूरी तरह से लोड आ जाता है। अच्छा तो ऐसा है, मैंने तो खाली पीली पीट दिया गोलू को। मैं तो खाना खिलाती हूँ, उसको दूध पिला देती हूँ। हाँ, आप गोलू को दूध पिलाना ही चाहते हैं तो 2 आवर्स का गैप रखना है, फिर बाद में उसे दूध पिलाना है। मैडम एक बात बताओ, पिछले संडे ना गोलू के पापा ने मांस खाया था और दूध भी ऊपर से पिया था, और थोड़ी देर में उनके पूरे बॉडी पर ऐसे बड़े बड़े ददोड़े भी आ गए थे और उन्हें वोमिटिंग सा भी फील हो रहा था। ऐसे क्यों हुआ था? आप नॉनवेज जो भी खाते हैं, मांस मछली जो भी खाया है, तो आपको उस दिन दूध नहीं पीना है। पीना भी चाहते हैं तो 4-5 घंटे का गैप रखना है, फिर बाद में आपको दूध पीना है। नेक्स्ट रीज़न, नमकीन चीज़ें जो होती है उसके साथ भी दूध कभी नहीं पीना चाहिए। दूध और नमक ये बिल्कुल विरुद्ध आहार हो जाता है। अरे हाँ मैडम, मैं तो दूध के साथ पराठा भी खा लेती हूँ, नमकीन भी खा लेती हूँ, बड़ा टेस्टी लगता है, बड़ा मज़ा आता है सच में। नहीं भाभी, ये गलती कभी मत करना। क्यों मैडम, मैं तो बरसों से खाती आ रही हूँ। नमक की चीज़ें या फिर नमकीन आप अगर दूध के साथ पीते हो ना, तो ये स्लो पॉइजनिंग का काम करता है। हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं और अलग अलग स्किन डिसीज भी होते हैं। ये बिल्कुल धीरे धीरे वर्क करता है, हमारे समझ में नहीं आता है और हमारी बॉडी को ये अंदर से डैमेज करने का काम करता है, इसलिए ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि बार बार खुजली क्यों होती है। दूध ना पचने का नेक्स्ट रीज़न पता है आपको? जो ठंडा दूध होता है, फ्रिज से हम बोतल निकाल लेते हैं, दूध पी लेते हैं, तो ये पचने में काफ़ी हेवी होता है। हाँ मैडम, मैं तो हमेशा फ्रिज की बोतल निकाल लेती हूँ दूध की और गटागट पी जाती हूँ, ठंडा ठंडा कूल कूल, मस्त मज़ा आता है। हाँ, अक्सर हम क्या करते हैं कि गर्मियों में मिल्क शेक, कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि मिल्क जो होता है वो डाइजेस्ट होने में पहले से हेवी होता है, और फिर इसे ठंडा पिएंगे तो ये ज़्यादा हेवी हो जाता है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, और इसके कारण हमें जल्द से जल्द गैस बनने लगते हैं, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। मैडम, गर्म या गुनगुना पीना चाहिए? वही तो बता रही हूँ कि दूध हमेशा गर्म करके ही पीना है। थोड़ा सा गुनगुना आप पी सकते हैं, लेकिन ठंडा बिल्कुल भी नहीं पीना है। दूध अगर हम गर्म करके पीते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है और ये हमें पचने में काफ़ी हल्का होता है, इसलिए इसे गर्म करके ही या फिर गुनगुना ही पीना चाहिए। दूध ना पचने का चौथा रीज़न ये होता है कि दूध में चीनी मिलाकर पीना। ऑलरेडी दूध में लैक्टोज होती है जो एक प्रकार की चीनी होती है, लेकिन हम ऊपर से इसमें चीनी मिला देते हैं, और चीनी जो हमारे घर में होती है वो एक प्रोसेसिंग होती है, तो इसके कारण हमारे बॉडी में ये ठीक से दूध में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होने देती है, और यही रीज़न होता है कि दूध हमें ठीक से नहीं पचता है। और हमारे घर में जो चीनी होती है वो दूध में मिलाई जाती है, तो इससे बॉडी फैट भी बढ़ता है। अगर आप दूध मीठा पीना पसंद ही करते हैं तो इसमें 1 स्पून शहद मिला सकते हैं, या फिर आप धागे वाली मिश्री जो होती है वो मिलाकर भी पी सकते हैं। दूध ना पचने का 5वां और लास्ट रीज़न ये होता है कि हम फ्रूट्स के साथ दूध पीते हैं। ये गलती आप भी कई बार करते होंगे ना, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर काफ़ी लोड आता है, और खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं तो उसके साथ तो दूध कभी नहीं पीना चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल विरुद्ध होता है, जो हमारे बॉडी को कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है।
अब देखते हैं कि हमें कब, कैसे और कौन सा दूध पीना चाहिए। दूध हमें गुनगुना या गर्म करके पीना है, ये तो हमने देखा। जब भी आप दूध पीते हैं तो एक जगह पर बैठ जाना है और सीप सीप करके ही दूध पीना है। बस जब भी आपको कब्ज़ होती है तो ऐसे सिचुएशन में आपको खड़े रहकर और तेज़ी से दूध पीना है, तो कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दूध कब पीना चाहिए? दूध हम दिन भर में कभी भी पी सकते हैं, लेकिन रात का टाइमिंग ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि दूध को पचाने वाले जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो रात में क्रिएट होते हैं। और रात में दूध पीते हैं तो इससे हमारा माइंड भी काफ़ी रिलैक्स होता है, काम होता है, और इससे हमें नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। इसलिए रात में ज़्यादा बेस्ट होगा। दूध कौन सा पीना चाहिए? आप भैंस का दूध पी सकते हैं अगर आपको बॉडी को बढ़ाना है। बाकी लोग गाय का दूध पिए। गाय के दूध से हमारे ब्रेन, स्किन, हेयर और बॉडी के इंटरनल जो भी फंक्शन होते हैं वो बेस्ट हो जाते हैं, इसलिए गाय का दूध पीना ज़्यादा बेस्ट होगा। दूध ना पचने के और भी छोटे छोटे रीज़न होते हैं, जैसे कि आपने बचपन से ही दूध पीना छोड़ दिया है, या फिर आप जो दूध पी रहे हैं वो सही क्वालिटी का नहीं है और आप सही ढंग से सही टाइमिंग पर इसे नहीं पीते हैं, तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए जब भी आप दूध पीते हैं तो इसे ठीक से बनाना भी चाहिए। जैसे एक गिलास दूध लिया है आपने, तो उसमें थोड़ा सा 2 चुटकी सूंड पाउडर मिला देना है। और जैसे भी दूध पीना आप स्टार्ट करते हैं एकदम से, पहले से आपको दूध पीने की आदत नहीं है तो एकदम से स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल आधे कप से स्टार्ट करना है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। और सौंठ पाउडर मिलाकर इसे बिल्कुल 2-3 मिनट के लिए उबाल कर आप इसे पीते हैं तो ये बिल्कुल सहजता से आपको पच जाता है, डाइजेस्ट होने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। देखा भाभी, अब आ गया समझ में, कितना आसानी से समझाती मैडम। हाँ जी मैडम, आपने तो बिल्कुल सही कहा। और आप लोग भी दूध वाले नियमों को फॉलो करो और मैडम जी को ज़रूर बताओ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू सो मच।